ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स जो है वो सिंबल्स होते हैं या कीवर्ड्स उसे आप कह सकते हैं, ठीक है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें फिर हमारे पास और टाइप, बहुत से टाइप्स है उसमें। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिससे मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिसमें हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, और लेट बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिंपली मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐड फ्रेंड करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। सिंपली प्लस का साइन लगा के मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। 15 आ चुका है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर माइनस लगा के, डिवाइड लगा के, मल्टीप्लाई लगा के, मल्टीप्लाई के लिए जो है वो स्टेरिक यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह मैं इस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो यूज परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। ये इतनी बड़ी टाइपिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। डबल इज इक्वल टू जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला है, ठीक है, वो मसला भी हम देखेंगे। लेट, ठीक है, हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे b इज इक्वल टू स्ट्रिंग 5, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि लॉग करो कि ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। a इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ये हम क्या करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, तो ये ट्रू आएगा। हालांकि ये वैल्यू सेम नहीं है, एक वैल्यू जो है नंबर में, एक स्ट्रिंग में, ठीक है। ये ट्रू आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू जब भी हम लिखेंगे तो इससे सिर्फ वैल्यू जो है वो कंपेयर होगा, ठीक है। इसकी डेटा टाइप जो है वो कंपेयर नहीं होगी। अब अगर इधर मैं एक और इज इक्वल टू लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे ये फॉल्स देगा मुझे, ठीक है। अभी देखिए आप, तो ये फॉल्स हो गए, क्योंकि जब ट्रिपल इज इक्वल टू मैं लगाता हूँ ना, तो ये उसके साथ जो है वैल्यू भी चेक कर देता है, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप भी चेक करता है कि वो सेम है कि नहीं है। तो इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें फिर नॉट इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है। हम नॉट इक्वल टू को इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब इस हमने इस तरह किया तो ये उसी तरह मतलब इसकी डेटा टाइप को भी देखेगा और इसकी वैल्यू को भी देखेगा। अगर हमने इससे एक इज इक्वल टू मिटा दिया तो ये सिर्फ इसकी वैल्यू को देखेगा, इसकी डेटा टाइप को नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो है, किसी को कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं, ठीक है, जिससे हम मतलब देखते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में असल क्या आ जाते हैं, एंड और आर आ जाते हैं, ठीक है। उससे हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन भी देखे कि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन भी देखे कि ये भी ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर हम अगर फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट एज इज इक्वल टू 21, ठीक है। उसके बाद लेट एज वी आई पी, इसको हम दे देंगे ट्रू, ठीक है। कि अच्छा जी सॉरी, लेट एज वी आई पी इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये वैल्यू जो दोनों वैल्यू जो है हमने डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अभी हम देखते हैं एंड और आर को, ठीक है, एंड और आर को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है। हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल एज एज इक्वल टू, अगर एज जो है वो जो है ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। और हम दूसरा कंडीशन भी लगाना चाहते हैं, ठीक है, दूसरा कंडीशन भी लगाना चाहते हैं, और वो हम लगाना चाहते हैं कि एज वी आई पी जो है वो है कि नहीं है, ठीक है, वो एज वी आई पी है कि नहीं है, ठीक है। तो हम जो है ये एंड ऑपरेटर जो है वो मतलब लिख सकते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन भी हम ट्रू करना चाहते हैं और ये कंडीशन भी हम ट्रू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम सिर्फ एक कंडीशन को देखना चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तब भी ये कोड चले, ठीक है,
और अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो तब भी ये कोड चले। तो इसके लिए हम फिर आर की जो है वो यूज़ करते हैं, आर की लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी समझ सबको आई? किसी को एन एन और आर की समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। एन तब यूज करना चाहते हैं जब हम दो तीन चार कंडीशन जो है वो चेक करना चाहते हैं कि दोनों ट्रू हो, तीनों ट्रू ट्रू हो, तो उसके बाद ही कोड जो है वो रन और एग्जीक्यूट हो। और आर जो है वो तब यूज करते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू होता है तो फिर ये कोड जो है रन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी इशू है तो पूछे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट होते क्या है? कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हम पहले कंडीशन चेक कर देते हैं। ठीक है, एफ एन एल्स वाले स्टेटमेंट को। ठीक है, जिसमें हम एफ में हम कंडीशन देखते हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो एफ वाली जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर एफ वाली को जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स वाली वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली कोड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं इज नॉट एज वी आई पी। ठीक है, हमने एक कंडीशन दी है। ठीक है, और हम इधर कुछ भी लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लॉग। ठीक है, और इधर हम लिखना चाहते हैं एज वी आई पी। ठीक है, इज नॉट वी आई पी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं एल्स। एल्स तब लिखते हैं एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती, एल्स एफ के साथ लिखते हैं ताकि अगर ये ट्रू ना हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये कोड कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इधर हम सिंपल लॉग कर देंगे। ठीक है, नॉट वी आई पी। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन कर दूं, ठीक है, तो नॉट वी आई पी जो है वो क्या होगा, रन हो गया। एल्स ब्लॉक जो है वो रन हो गया। ठीक है, अगर मैं इस कोई कंडीशन हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ट्रू है, तो देखिए फिर ये एफ वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एज नॉट वी आई पी। ठीक है, ये जो है ये चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एज वी आई पी नॉट वी आई पी। ठीक है, तो ये जो है फिर एफ वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो ये कहते हैं कंडीशन स्टेटमेंट, इसे कहते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट की समझ आ गई है आप लोग कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन हो कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में? ठीक है, इसके बाद कंडीशन स्टेटमेंट के बाद हमारे पास आते हैं लूप्स। ठीक है, लूप्स क्या होते हैं? लूप्स में फिर दो किस्म के लूप्स है। लूप्स ये होते हैं कि हम एक जो कोड जो है एक बार बार रिपीट करना चाहते हैं, एक चीज़ बार बार रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर लूप्स में हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है। ठीक है, फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफिक कोड जो है वो हमें एक ख़ास जो हमें मालूम हो कि इतनी दफ़ा ये रिपीट हो। ठीक है, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मतलब ख़ास टाइम जो है ख़ास टाइम्स मालूम ना हो, ख़ास नंबर ऑफ टाइम्स मालूम ना हो, हम हमें कंडीशन मालूम होती है कि ये कंडीशन जब तक फॉल्स ना होती नहीं होती ना, तब तक आपने इस कोड को रन करना है। ठीक है, तो हम अभी फॉर लूप को देखेंगे। फॉर लूप का सिंटेक्स इस तरह है। ठीक है, इधर हम देखेंगे आई को एक नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, आप इधर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आई को हम एक नंबर असाइन करेंगे कि आई को 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आई कहाँ तक जाना चाहिए, हम चाहते हैं कि 5 दफ़ा ये रिपीट हो। ठीक है, पाँच पाँच तक चला जाए। ठीक है, और इसको हम फिर इसके बाद करेंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस ये करता है कि आई में एक नंबर ऐड होता जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह हम जो है फॉर लूप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, लॉग, ठीक है, आई। ठीक है, तो मैं आई को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, हमने एक मिस्टेक की हुई है, हमने आई इज लेस देन लिखा था। आई इस तरह लिख देंगे, आई इज लेस देन। ठीक है, तो ये फिर 0 से 4 तक जो है वो जो है ये प्रिंट कर देगा। 0 से स्टार्ट हुआ है और 5 तक, अगर इधर हम इज इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है, तो ये 5 तक करेगा फिर। ठीक है, 5 तक, ये फिर भी 5 तक 4 तक जाता है। ठीक है,
तो इस तरह हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वाइल लूप जब हमें मतलब एक कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो, जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती, ठीक है, तो तब तक हम वाइल लूप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो हम लिखते हैं, और इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये कोड जो है बार बार रिपीट होता है, ठीक है, और हम अपने आप को रिपीट होने से बचाते हैं, तो हम एक दफ़ा इसको लिख देते हैं, ठीक है, और फिर बार बार इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको लिखने का तरीका इस तरह कि आप फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, फंक्शन लिख दो, ठीक है। उसका फिर आप फंक्शन नेम लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीट फंक्शन में बना चाहता हूँ, फिर यही ब्रेकेट, ठीक है, और इसमें फिर आप जो है उस फंक्शन को लिख सकते हैं कि आप कौन सी कोड जो है इधर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ हाय, ठीक है, और इसको मैं फिर प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक, कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह इसको फिर मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो ये हाय हमारे पास प्रिंट होगा। अब जहाँ जहाँ भी मैं ग्रीड को कॉल करूँगा, ठीक है, तो ये फंक्शन वहाँ वहाँ पर जो है प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम फॉर एग्जांपल दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई जो है फंक्शन लिख देता हूँ, तो फिर वहाँ पर यहाँ पर हमने पैरामीटर्स देने होंगे, ठीक है, ए एंड बी। यहाँ पे जो भी लिखते थे उसे पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। और इस कोड में मैं लिख दूंगा रिटर्न, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, और फिर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ऐड नाम दे देता हूँ, ठीक है। और ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, और इसमें फिर मुझे दो नंबर देने होंगे, ठीक है, जिस जिस नंबर को मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर जहाँ भी मैं ये फंक्शन जो है कॉल करूँगा, ठीक है, तो ये दो नंबर को ऐड कर सकूँगा, ठीक है। तो इसलिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर हम इसमें मतलब और भी मतलब कोड लिख सकेंगे, ठीक है। फंक्शन की समझ सबको आई? किसी को फंक्शन की समझ नहीं आई कि फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तभी हम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स असल में होते क्या है, ठीक है। इवेंट्स जो है वो वही एक्शन जो होते हैं, ठीक है, या वही एक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं जब आप कोई इंटरेक्शन करते हैं वेबसाइट के साथ, ठीक है। इवेंट असल में इवेंट्स के ज़रिए जो है हम वेबसाइट को डायनामिकली बना सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स में फिर हमारे पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिक एक इवेंट है, ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक इवेंट है, ठीक है। मैं जो है प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक इवेंट है, ठीक है। मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, ये एक इवेंट है, ठीक है। तो ये असल में इवेंट्स होते हैं। हम अब ये इवेंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाई हुई है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद इवेंट्स है, ठीक है। तो हम इवेंट्स को देखेंगे, अभी हम सिंपल इसको ओवर रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। कल जो है वो हम सही से इवेंट्स देखेंगे कि किस तरह हम एक पेज को जो है वो डायनामिक बनाते हैं, ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और इवेंट्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह हम लिखते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम सिर्फ इसको ओवर रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है इवेंट्स एक फंक्शन बना देता हूँ। इवेंट्स हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल जो है एक ऐड इवेंट लिस्टनर देना चाहते हैं कि आज जब भी आप क्लिक करो, ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल हो के बटन क्लिक हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है फिर एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो ये हम कल देखेंगे कि किस तरह हमने HTML को वो जावास्क्रिप्ट के साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया, ठीक है। फिर हम दे सकते हैं कि लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हम देखते हैं कि किस तरह हम देते हैं, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और हमने क्या आईडी थी वो हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्या पर, ठीक है। तो ये जो है बटन को हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी इवेंट जो है इस बटन को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस बटन को ऐड करना एक इवेंट ऐड करना चाहते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर,
ठीक है। तो इसमें फिर हम दो चीज़ लिख दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे एक पहली कि ये कौन सा वो इवेंट्स है, ठीक है। तो ये हम क्लिक पर देना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लिक पर हम एक इवेंट देंगे इसको, ठीक है। तो हम इसको क्लिक पे एक इवेंट देंगे, ठीक है। और इधर एक फंक्शन भी लिखेंगे कि इवेंट पे कौन सा फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल ये वाला फंक्शन लिख देते हैं कि अलर्ट, ठीक है। ये क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। और क्लिक, ठीक है। ये हमने माई बटन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम अपनी ब्राउज़र पे अभी जाएंगे, स्क्रिप्ट को हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम अपनी ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट आकर हो गया कि क्लिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम जो है जो इवेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने HTML फाइल को, ठीक है। फिर हम कल देखेंगे कि हमने मतलब किस तरह ये चीज़ जो है हमने किस तरह की हुई है, ठीक है। किस तरह हम डायनामिक बनाएंगे अपने वेबसाइट को, ठीक है। और कौन कौन से हमारे पास इवेंट्स है, ठीक है। तो इवेंट्स असल में आप सिर्फ इतना ही समझे आज के लिए कि ये एक वो होती है, एक एक्शन होती है जो अकर होता है जब आप वेब ब्राउज़र पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जिसके मतलब एक रिएक्शन होते हैं जो आप एक एक्शन परफॉर्म करते हैं वेबसाइट पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको कल से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को समझ नहीं आ चुका है इवेंट्स के तो वो पूछ सकता है। किसी भी टॉपिक का किसी को भी समझ नहीं आ चुका हो ना, कोई भी टॉपिक हो तो पूछे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। कोई भी टॉपिक हो, जो सारा हमने पढ़ा हो ना, वो जो भी टॉपिक हो, अगर किसी को कोई भी समझ नहीं आता तो दोबारा पूछ सकता है। याद रखिए। ठीक है, लेक्चर नोट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, नोट्स जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक की समझ नहीं आ चुका हो तो पूछ सकता है। थैंक यू। असल में आज मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब से आपको आज की क्लास ले ली, क्योंकि पर्सनल इशू चल रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता, तो इस वजह से मुझे पता है कि क्लास बहुत डिस्टर्ब हो गई है मुझसे, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल कोशिश करूँगा कि सही से जो है वो क्लास ले सकूँ, ठीक है। जी, स्क्रिप्ट जो है वो हम बॉडी में सबसे नीचे रखेंगे, यहाँ पर बॉडी के जो क्लोजिंग टैग होगा ना, क्लोजिंग टैग जो है बॉडी का, उसके आगे उससे पहले हम स्क्रिप्ट रखेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछे, अगर मुझे नहीं आता तो शायद मैं खुद उसको सीख के तो दोबारा बताऊंगा। C++ में जी 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 जी, जो जिस पर से कंपाइल होते हैं स्क्रिप्ट का नहीं होता। असल में स्क्रिप्ट जो है, अगर मैं HTML के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट लिखूँ ना, इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखूँ, तो फिर वो काम करता है। लेकिन एक्सटर्नल से जो है वो बाद में लोड होता है, पहले HTML लोड होता है उसके बाद लोड होता है ना, ठीक है। तो इसलिए हम अच्छे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे वो जो है लिख देते हैं। कुछ फंक्शन जो है वो काम करते हैं, लेकिन इस वजह से फिर कुछ फंक्शन फंक्शन जो है वो काम नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है जावास्क्रिप्ट को जो है बॉडी के एंड टैग से पहले जो है वो इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो हम दूसरा कोई क्लास अरेंज करेंगे, फिर उसमें सही से पढ़ लेंगे। अगर मुझे अभी वो नहीं आता था, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
स्क्रिप्ट का नहीं होता क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो वेबसाइट जो है वो पहले इसको जो है वो लोड कर देता है, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट इधर हमने इंपोर्ट की हुई है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर देते हैं, लेकिन फिर वो उसको अगर हमने बाई माई बटन को क्या किया हुआ है यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, तो फिर उसको वो सही से काम फिर प्रोवाइड नहीं करता जो जावास्क्रिप्ट हमने ऐड की होती है ना। तो इस वजह से अगर हमने जावास्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड की है ना एंड में, ठीक है, अब माई बटन जो है वो लोड हो गया है, ठीक है, और ये जो है फिर हम इधर स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट लोड हो रहा है, ठीक है, तो फिर इसको पता होता है कि माई बटन जो है वो HTML में एक आईडी है, उसको हम जो है गेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं ना। तो इस वजह से जो है स्क्रिप्ट जो है वो हम बॉडी के एंड में लगाते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ चुका होगा तो फिर मैं उसको इसको और डीपली देखूंगा और इसको आपको फिर और बता दूंगा कि इसमें क्या मसला होता है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी यही लग रहा है कि इस वजह से। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जो आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें, ठीक है। और एक दफ़ा फिर मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ, आज की क्लास में सही से नहीं ले सका, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ चुका हो, ठीक है, तो मुझसे राबिता कर सकता है, ठीक है, मुझसे बोल सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा किसी और टाइम एक्स्ट्रा क्लास क्लास अरेंज करके, ठीक है। और आज के लिए ज़रूर आप जो ये बेसिक चीज़ें जो है वो आप पढ़ें, ठीक है, क्योंकि कल जो है वहाँ हम असल में जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट से हम वो किस तरह एक्सेस करते हैं, वेबसाइट को किस तरह एक्सेस करते हैं, ठीक है, उसमें डायनामिक चेंजेस किस तरह लाते हैं, जिस तरह अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा भी था, एक फंक्शन, ठीक है, एड इवेंट लिसनर से के हमने एक डायनामिकली चेंज लाया, लेकिन हम इसको डीपली जो है वो कल पढ़ेंगे। अगर आपको आज वाले टॉपिक की सही से समझ नहीं आ गई होगी तो कल वाले आप फिर नहीं पढ़ सकोगे। तो इसलिए अगर आज वाले में किसी को कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछे, खुद सॉल्व करे, ठीक है। और आज की क्लास एंड करेंगे अगर फिर किसी को कोई इशू ना हो, ठीक है। तो अगर किसी को कोई इशू ना हो, कोई सवाल ना हो तो वो लीव करें, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन, सॉरी, एंड अल्लाह हाफिज़।